हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने प्यारे से सुंदर सा चैनल ल्यूमेंस एकेडमी में। तो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, वो भी बहुत आसान भाषा में और एनिमेशंस के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारा मोबिलिटी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टर्स। अगर हम मोबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो मोबिलिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको चलिए हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मोबिलिटी के बारे में बात करें कि क्या है हमारा मोबिलिटी, इसका डेफिनेशन बेसिकली बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके डेफिनेशन में। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मोबिलिटी का कि इट इज़ डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी acquired by a charge carrier ठीक है ना, in a unit electric field is called mobility. ठीक है ना। तो अगर हम मोबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ये होता है हमारा इट इज़ डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ चार्ज कैरियर इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। अब इसका हम फॉर्मूला अगर लिखें तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। मोबिलिटी को बेसिकली डिनोट किया जाता है म्यू से। किससे डिनोट किया जाता है? म्यू से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यही है हमारा मोबिलिटी। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा होता है मोबिलिटी। मतलब कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा उसका जो वेलोसिटी है उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम कम इलेक्ट्रिक फील्ड दिए और आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गया तो हम कहेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का या फिर चार्ज का जो मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। कम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो और हमारा वेलोसिटी ज़्यादा हो तो मोबिलिटी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा दिए हैं लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है, मतलब मोबिलिटी क्या है? हमारा कम है। मोबिलिटी वर्ड कहीं ना कहीं मोबिल सा है। अब मोबिल है, ये हम अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। मोबिल यानी कि गाड़ी में जो आप मोबिल डालते हैं, ठीक है ना, गाड़ी में जब आप मोबिल डालते हैं तो गाड़ी क्या होता है, क्यों मोबिल डाला जाता है? स्मूथ चलने के लिए, ताकि गाड़ी बहुत स्मूथ हो जाए। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जब स्मूथली फ्लो करे, मतलब कि कम इलेक्ट्रिक फील्ड में वेलोसिटी ज़्यादा हो, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज़्यादा है, तो जब मोबिल गाड़ी में डाला था गाड़ी स्मूथ फ्लो करता है। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन में मोबिलिटी ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन भी स्मूथली फ्लो करेगा। उसी को बोला जाता है मोबिलिटी। मतलब कि कम इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होना को ही मोबिलिटी बोला जाता है। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन अगर हम रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में लिखें तो क्या होता है एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम लोग जो जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग यहाँ लिखेंगे वी नो। हम लोग क्या जानते हैं जी? अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो कैपिटल ई मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टाउ बाई एम। टाउ क्या है? हमारा रिलैक्सेशन टाइम। अब अगर हम मोबिलिटी के बारे में बात करें तो मोबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई टाउ बाई एम होल डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं,
ये ई और ये ई चांद पे चला जाएगा और मिला जुला करके आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो ई टाउ बाई एम आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर मोबिलिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। इसको हम ब्रैकेट में यहाँ पे रख दिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे मोबिलिटी का एक एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ क्या, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा तो हमारा मोबिलिटी भी ज़्यादा होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो मोबिलिटी भी कम होगा। ठीक है ना, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन चीज़ों को समझना है, इसको हम आगे भी देखेंगे, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट को और भी डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से मोबिलिटी हमारा टेम्परेचर को इफेक्ट करता है या फिर टेम्परेचर मोबिलिटी को इफेक्ट करता है। बेसिकली इसी के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर कैसे मोबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो एक और रिलेशन है जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं, जो कि है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी। किसके बारे में बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन, माफ कीजिएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी। अब एक बात बताइए, लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट का एक फॉर्मूला लिखा था। क्या था फॉर्मूला, वी नो। हम लोग क्या लिखे थे वहाँ पे, आपको याद होगा, I इज इक्वल टू ए स्मॉल एन ई वी डी। याद आ रहा है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले लिखा है। ठीक है ना, अब I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी हम लोग कब लिखे थे, कैसे लिखे थे, ये आपको याद कीजिए। बेसिकली एन हमारा नंबर डेंसिटी होता था, ए हमारा क्या होता था, ए हमारा एरिया होता था, ई हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता था, वी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता था। अगर ये फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं कहाँ से आया कैसे आया, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हम लोगों ने ओम्स लॉ को प्रूव किया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ही, ठीक है ना, यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे। सिंस मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अगर इक्वेशन 1 है और ये अगर इक्वेशन 2 है, तो दोनों को अगर हम यूज़ करते हैं तो नाउ करंट विल बी इक्वल टू ए एन ई म्यू ई हो जाएगा हमारा। ये हमारा मोबिलिटी और करंट के बीच में एक शानदार रिलेशन हम लेकर के आ गए हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये किसके किसके बीच का रिलेशन है जी, ये रिलेशन आप देख सकते हैं, रिलेशन है करंट और मोबिलिटी के बीच का। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये रिलेशन आपको आगे जाकर के बहुत काम आने वाला है, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनने में आपको हेल्प भी होगा। ठीक है ना, अब जो हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट का नाम पहले लिख लेते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस या फिर रेजिस्टिविटी, जो भी आप बोलिए। तो यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस किस तरह से वैरी करता है। यहाँ पे बेसिकली जो भी बात करेंगे हम मेटल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, मेटल, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के बारे में बात करेंगे और किसी के बारे में नहीं, यानी कि कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से हमारा रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जब हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारा रेजिस्टिविटी का क्या एक्सप्रेशन है, रेजिस्टिविटी जो होता है हमारा वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m
डिवाइडेड बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ। यहाँ पे एन ई स्क्वायर टाउ ही होता है, ए नहीं था, ठीक है ना, ए को हटा दिए, यहाँ पे एन ई स्क्वायर टाउ। ये हमारा बेसिकली रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था। पिछले बार हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा था, ये डेराइव भी किए थे हम लोग, कहाँ से ये आया। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टिविटी है, बेसिकली एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है, नंबर डेंसिटी। किसी भी मेटल यानी कि या फिर कंडक्टर का जो नंबर डेंसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और ई स्क्वायर तो हमेशा कांस्टेंट है। तो ये पूरा पार्ट हमारा कांस्टेंट हो गया, ये पूरा पार्ट क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। मतलब कि रेजिस्टिविटी हमारा डिपेंड करेगा किस पे, हमारा टाउ पे, रिलैक्सेशन टाइम पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और बात हम कह सकते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं वो हम लोगों को देखना है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, यहाँ पे हम लोग लिखते भी हैं, ठीक है ना। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, तो हमारा जो फ्री स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर के अंदर जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं वाइब्रेशन ऑफ द मेटल आयंस इंक्रीजेस, वाइब्रेशन ऑफ द मेटल आयंस इंक्रीजेस, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर का जो पार्टिकल्स है, आयंस है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें वाइब्रेशन बहुत तेजी से होगा। जब वाइब्रेशन बहुत तेजी से होगा तो उनके बीच का कोलिजन भी बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग कोलिजन। क्या हो जाएगा हमारा, कोलिजन क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक ना। इफ कोलिजन इंक्रीजेस, अगर मान लो कि बार बार जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहा है, कोलिजन इंक्रीजेस, तो मतलब देन रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ क्या है हमारा, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ को हम लोग क्या लिखते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा, टाउ विल डिक्रीज। अगर टाउ डिक्रीज होगा देन रेजिस्टिविटी यानी कि रो विल इंक्रीज। बात समझ रहे हैं। तो किस तरह से टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ये समझ में आया कि रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस के बारे में तो बाद में बात करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो भी सेंटेंस बोला गया उसके अनुसार रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसको एक अंडरलाइन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज हुआ। तो टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम लोग ओवरऑल इसको हम एक ब्रैकेट में रख देते हैं तो आपको समझने में सुविधा होगा। इफ रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक रिलेशन हम लिखेंगे, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो कहता है रेजिस्टिविटी इक्वल टू, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू होता है रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट विद इन ब्रैकेट, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे रो नॉट क्या है हमारा, एब्सोल्यूट रेजिस्टिविटी,
रेजिस्टिविटी है, ठीक है ना, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रेजिस्टिविटी होता है, वो हमारा रो नॉट, ठीक है ना, इसका मतलब यही हुआ। और टेम्परेचर राइज होने के कारण क्या रेजिस्टिविटी का वैल्यू बदलेगा, वो हमको यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी, थर्मल रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, अल्फा का वैल्यू है क्या, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं वो देख लो, रो इज इक्वल टू रो नॉट मल्टीप्लाई कर दिए प्लस रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट, इसको ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे टी माइनस टी नॉट क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए। टी माइनस टी नॉट कुछ और नहीं, राइज इन टेम्परेचर था, क्या था, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, ये राइज इन टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट होल डिवाइडेड बाई रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आया है, ठीक है ना, उसको हम लोग डिफाइन करने की अगर बात करें, ठीक है ना, तो उसका डेफिनेशन होता है राइज इन, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक ना, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टिविटी टू द रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। टी माइनस टी नॉट क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर। इसका आप डेफिनेशन भी खुद से लिख सकते हैं जो कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी है, ठीक है ना। तो किस तरह से अगर मान लो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम मोबिलिटी के बारे में बात करें, मोबिलिटी किस फैक्टर पर डिपेंड करता है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, ठीक ना, कि टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी तो हमारा बढ़ेगा, लेकिन मोबिलिटी क्या होगा, मोबिलिटी घट जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर विथ मोबिलिटी, ठीक ना, यहाँ पे बात करेंगे क्या, डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर विथ मोबिलिटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मोबिलिटी, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि इफ यहाँ पे लिखते हैं इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो देन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। अब आप बोलोगे कैसे, इसको हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। इफ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, वी नो, हम लोग जानते क्या हैं, हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, मोबिलिटी इज इक्वल टू होता है ई टाउ बाई एम। इट मीन्स म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो इफ टाउ डिक्रीजेस हमारा मोबिलिटी भी क्या हो जाएगा, मोबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक ना। सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ हमारा जो मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और कोई भी डाउट हो तो आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।